जय भीम साथियों, आज बड़े दुख के साथ हम सब आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, भारत एकता मिशन दिल्ली के लोग आप सब तक एक अपना दुख भरा मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। ये वो मैसेज है जो बताना चाहते हैं कि किस प्रकार दिल्ली में एमसीडी चुनाव के चलते किस प्रकार आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के साथ इलेक्शन कमीशन व्यवहार कर रहा है। ये वो व्यवहार है जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल गैर संवैधानिक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पे हमारी पार्टी के लगभग 15 से 20 कैंडिडेटों के पर्चे उन आरओज ने कैंसिल कर दिए निराधार बातों पर, जो कि बहुत छोटी बातें। जब हम बात करने गए थे इलेक्शन कमीशन में, उन्होंने बताया कुछ, और जब एआरओ के पास गए तो उन्होंने बताया कुछ। ऐसे भी हालात हैं कि जब पूरे पर्चे की रसीद दी गई, एआरओ साहब ने रसीद दी कैंडिडेट्स की। हमारे सुनील डिल्लोर चांदनी चौक से कैंडिडेट, हमारे कैंडिडेट हैं जैतपुर से, कृष्णा नगर से, कई ऐसे नाम मैं बताना चाहूंगा जो कि मैं कुछ नाम बताए, जिन्हों के पेपरों की पूरी रसीद दी गई और ये कहा गया कि 2 दिन बाद आप स्क्रूटनी में आए। वहां पर स्क्रूटनी के बाद उनका नाम डिक्लेयर कर दिया, भाई एक्सेप्टेड। फिर 5 मिनट बाद उनके पर्चे कैंसिल कर दिए गए। ये बात बहुत दुखदायी है और ये गैर राजनीतिक है। ये मैं समझता हूं कि ये केवल और केवल और केवल जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में जो सारा इलेक्शन कैंपेन और आम दिल्ली की कैंपेन है, और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार इसमें शोषण कर रही है हम छोटी पार्टियों का, ये आपके सामने उसका उल्लेख है। मैं चाहूंगा महेश भाई इसके और बात रखें कि किस प्रकार शोषण हो रहा है हमारी पार्टी के साथ। जय हिंद साथियों, आप समय देख रहे हैं लगभग 11:30 या 12 बजने का समय है और हम इस समय कैंपेन अपना खत्म करके जैसे ही प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो हमें सूचना मिली कि हमारा जो स्टार प्रचारकों का रूट था, हमारी गाड़ियों की परमिशन थी, हमारी लिस्ट थी, सारी इन्होंने कैंसिल कर दी हैं। प्रशासन और शासन मिलकर हमारे सभी कैंडिडेट्स के, जहां माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमने रोड शो या उनकी सभाएं लगाने का प्रोग्राम है, 4 दिन उन्होंने हमें दिल्ली के लिए दिए थे। 4 दिन में से एक की भी परमिशन ये कोई एक्सेप्ट नहीं करी इन्होंने। अब इसे सौतेला व्यवहार ना कहे तो और क्या कहें हम लोग साथियों। ये मैं आपको पर्चा दिखाना चाहूंगा, मैं अभी ग्रुपों में भी डालूंगा इसे, मैं भी ये कहूंगा जूम करे इसे। हम अभी प्रचार खत्म करके यहाँ पहुंचे तो हमें प्रदेश कार्यालय में हमें मिला कि ये जो चीजें शासन हमारे साथ कर रहा है, अभी तो हम पूरी दिल्ली में चुनाव लड़ भी नहीं रहे हैं, अभी हम लोग आधी दिल्ली हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। इनके इसी में ही ये इतने बौखलाहट इनके अंदर है, इतनी असंतोष इनके अंदर है कि हमारी सारी परमिशनें कैंसिल करा रहे हैं। ये हमारे सारे रोड शो के जो पैरामीटर्स हैं सब इन्होंने कैंसिल करा दिए हैं साथियों। इस लाइव के माध्यम से मैं प्रशासन को बता देना चाहता हूं, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन कभी भी आप भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। हमारा प्रत्याशी कम संसाधन में जाके भी काम करेगा। हमारे प्रत्याशी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डोर टू डोर जाके कैंपेन करेंगे। अगर आप रोड शो की परमिशन नहीं देंगे, आप हमें जनसभा की परमिशन नहीं देंगे, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारा प्रत्याशी डोर टू डोर जाके कैंपेन करेगा और सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कैंपेन करेगा। आप हमें किसी भी ताकत से, किसी भी जोर से हमें रोक नहीं पाएंगे। मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं पुनः, सभी साथी इस षड्यंत्र को समझें और इस षड्यंत्र का महत्व समझते हुए घर से निकले और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे कैंडिडेट को अपनी पूरी ताकत के साथ घर से निकल के डोर टू डोर जाना है। ये हमें डोर टू डोर जाने के लिए नहीं रोक सकते। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आप सुन, ये हमें पत्र मिला है, इसमें चुनाव आयोग ने जो बहाना बनाया है वो ये लिख रहे हैं कि अगर हमें परमिशन है, हमें कोई पब्लिक मीटिंग या कोई रोड शो या कोई स्टार प्रचारक की हो, तो नोटिफिकेशन यानी चुनाव की नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले हमें देनी चाहिए। ये कौन सा संविधान है भाई साहब? सभी सुनने वाले दोस्तों, आप इस बात की सच्चाई को समझें। चुनाव नोटिफिकेशन से 10 दिन पहले हमें यह प्रस्ताव उन तक पहुंचाना है, ये इस चिट्ठी में लिखा है। तो इस लाइव जैसा कि
जैसा कि मेरे सभी सीनियर साथियों ने अब तक आपको सारी बातें बताई, किस तरीके का सौतेला व्यवहार, किस तरीके का असंवैधानिक व्यवहार जो है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के प्रत्याशियों के साथ किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है दलित, SC, ST, OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को राजनीति से दूर करने का। ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है उन SC, ST, OBC माइनॉरिटी वर्ग के हक हकूक की लड़ाइयों को जो है ये लोग जो है देना नहीं चाहते। ये कहीं ना कहीं इस तरीके का एक षड्यंत्र है कि ये SC, ST, OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों को, जो निचले का निचला तबका है, अब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की के द्वारा भारतीय संविधान में निचले तबके को वोट का अधिकार मिला है, कहीं ना कहीं ये उस पर भी कुठाराघात है। तो आप लोग समझ सकते हैं साथियों, मगर मेरा मानना है और मेरा कहना है कि हमें आजाद समाज पार्टी व भीम आर्मी को ये चुनाव आयोग व दिल्ली सरकार दोनों ही मिलकर किसी भी तरह से रोक नहीं सकती। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डोर टू डोर चाहे 5-5 लोगों का ही, 15-10 लोगों का ही जो है क्षेत्र में जाकर पर्चा बांटने का काम करेंगे। और दिल्ली की मेरा पूर्ण विश्वास है कि दिल्ली के जो है दलित पिछड़ा माइनॉरिटी वर्ग के लोग मिलके जो है इस केजरीवाल सरकार को व भाजपा सरकार को जवाब देने का काम करेंगे। वह कम संसाधनों में जो है हमारे प्रत्याशियों को विजयी बना के भेजने का काम करेंगे। तो इस दिल्ली में हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ हमारे कार्यकर्ता विधान सदन से उनकी मजबूती से आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं पुनः दोबारा एक बार बता देना चाहता हूं कि कुछ भी कर ले, कितनी भी तानाशाही कर ले, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, ये आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये रुकते नहीं है, झुकते नहीं है, ये किसी के बैठाए से बिकते नहीं है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।